बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। कबीर साहेब की जय। कबीर साहेब की जय। आज सोनपैरी गांव की इस पावन भूमि में सदगुरु मानव सेवा असंग आश्रम में आयोजित इस संत सम्मेलन में व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य राष्ट्रीय संत श्री असंग साहिब जी, उनको मैं सबसे पहले कोटि कोटि नमन करता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं। और सभी संतवृंद, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री राम प्रताप सिंह जी, आदरणीय रूप नारायण सिन्हा जी, निर्मल सिन्हा जी, प्रहलाद रजक जी, नीचे हमारे बजरंगी लाल जी बैठे हैं, हमारे किसान मोर्चा के प्रभारी छत्तीसगढ़ के आदरणीय अशोक बजाज जी बैठे हैं, तुलसी कौशिक जी बैठे हैं और बहुत सारे बैठे हैं सज्जन वृंद। मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत विलम्ब हो गया है, फिर विलम्ब होगा। सभी सज्जन वृंद, साधुगण और इस संत समागम में उपस्थित सभी भक्तवृंद, सबसे पहले तो मैं विलम्ब नहीं महाविलम्ब के लिए क्षमा चाहूंगा। 7 बजे का समय था, 9:30 बजे पहुंचे, 2.5 घंटा का विलम्ब। 1 आध घंटा का विलम्ब समझ में आता है, लेकिन मैं भी मजबूर था। अभी भी कुछ पूर्व विधायक पूर्व मंत्री लोगों को बैठा के आया हूं कि भाई और ज्यादा लेट करूंगा तो फिर ठीक नहीं होगा। कुछ मंत्रीगण थे, उनके साथ मिल के कुछ लोगों को अभी भी 10-20 लोगों को बैठा के आया हूं। तो आज आप सब लोग पूज्य संत श्री असंग साहेब जी का आशीर्वाद लिए, हम भी लिए, उनका सत्संग सुने और उनके पास मैं कोई धर्म की बात तो नहीं करूंगा, कहे कि कुछ उनके सामने बोलना सूर्य के सामने दीपक दिखाने जैसा होगा। हम लोग राजनीति क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन 10 साल में मैं गुरु दीक्षा लिया था। 10 साल की उम्र में पिताजी का साया हमारे सर से उठ गया था और कुछ महीने बाद ही हम गुरु दीक्षा लिए थे। तो वो बोलते थे कि बेटा, माता और पिता से बढ़ के कोई नहीं। अगर अपने जीवन में माता पिता को अपने आचरण व्यवहार से खुश रख सके तो सब खुश रहेंगे, भगवान भी खुश रहेंगे और भगवती भी खुश रहेंगे, देवी देवता खुश रहेंगे। और अगर उनको खुश नहीं रख सके और उसके बाद कितनों यज्ञ अनुष्ठान करा लो, टीना टीना घी जला लो, कितनों नारियल चढ़ा लो, कितनों फल फूल भगवान को अर्पण कर दो, गंगा नहा लो, लेकिन भगवान खुश होने वाले नहीं। ये शिक्षा वो हमको दिए थे। माँ 9 महीना बच्चे को गर्भ में रखती है, कितना प्रसव पीड़ा झेलती है और कैसे ममत्व के साथ पालती है, पोसती है।
पिता पालन करता है और वही दुखी होंगे तो भगवान को का घी की कमी है कि लड्डू पेड़ा की कमी है कि नारियल की कमी है? सब तो भगवान के बनाए हुए हैं। भगवान को क्या चाहिए? सब तो हम सब लोग ना उन्हीं के क्रिएशन है, उन्हीं के प्रोडक्शन है। तो उनको तो खाली भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए। अगर श्रद्धा से हम दोनों हाथ जोड़ के उनसे आशीर्वाद मांगते हैं तो वही पर्याप्त है। और अगर भाव ही नहीं है और कुछ भी चढ़ा रहे हैं, सोना चांदी चढ़ा रहे हैं, पैसा कौड़ी चढ़ा रहे हैं, लेकिन मन भगवान पर है नहीं, इधर उधर बिजनेस बट्टा पर है, तो भगवान खुश होने वाले थोड़े हैं। और सत्य सनातन धर्म हम बहुत पुराना धर्म है, लाखों वर्ष पुराना धर्म है। आज कई धर्म जो कुछ कोई 2400 साल से है, कोई 1400-1500 साल से है, और वो लोग आज आलोचना करते हैं सत्य सनातन धर्म का, या धर्मांतरण की बात करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, गौ हत्या करते हैं, तो ये सब बहुत गलत है। और हम तो ऐसे क्षेत्र से आते हैं, जसपुर से, जहां पर बहुत विधर्मी लोग हैं और लगातार धर्मांतरण और गौ हत्या करते रहते हैं। लेकिन हमारा वो क्षेत्र आज इसलिए बचा है कि वहां पर स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी पैदा हुए, जो घर वापसी कार्यक्रम चलाए। राजा होते हुए भी कन्वर्टेड लोगों का पैर अपने हाथ से धोते थे और उनको फिर हिंदू बनाए। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का केंद्रीय कार्यालय जसपुर में है और गांव-गांव में कार्यकर्ता फैले हैं, तब जाके हम लोग बचे हैं, नहीं तो हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक हो जाते हैं। तो इस तरह का वातावरण है। आज सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, वहां पर आदिवासियों को भरमाने का काम किया जा रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो तरह तरह की बात है, विलम्ब हुआ है। मैं सब बातों पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आप सब लोगों के आशीर्वाद से हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और पूरे विश्व में भारत और भारत के 140 करोड़ भारतवासियों का मान और सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज उनकी जो गारंटी, मोदी की गारंटी में छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास की और भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाई। और भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि हमारे जैसा एक गांव का छोटा सा किसान का बेटा आज प्रदेश के मुखिया के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में बैठा है। ये दूसरी पार्टी में संभव नहीं है। तो हमारा भी ये प्रण है कि पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जो 3 करोड़ जनता छत्तीसगढ़ की जो विश्वास की है, हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी पार्टी विश्वास की है, उनके विश्वास में हम खरा उतरेंगे, ऐसा पूरा प्रयास रहेगा। और अभी 2.5 महीने में ही कई बड़े बड़े काम हम लोग कर चुके हैं। 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास, उसका निर्णय ले लिए हैं। अभी 11 तारीख को हमारे भारत सरकार के पंचायत मंत्री आ रहे हैं। हम लोग जो प्रदेश का पैसा लगता है उसकी व्यवस्था कर चुके हैं और 11 तारीख को भारत सरकार का पैसा मिल जाएगा तो प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो जाएगा। 2 साल का बकाया बोनस जो था 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया
25 दिसंबर को दे चुके हैं। 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदे हैं और इस साल बम्फर धान की खरीदी हुई है। 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं। 24,72,000 किसानों का धान खरीदे हैं और सभी किसानों को समर्थन मूल्य मिल गया है। लेकिन जो अंतर की राशि है 917 रुपये प्रति क्विंटल 12 तारीख को उनको देने जा रहे हैं। 12 तारीख को 24,72,000 किसानों को 13,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा उनके खातों में देने का काम करेंगे। महतारी बंधन योजना की बात किए थे तो कल 2 बजे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली हम लोग को आशीर्वाद देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की हमारी माता बहनों को आशीर्वाद देने वाले हैं और कल 70,12,000 से ज़्यादा बहनों के खाते में 1 महीना का मतलब महतारी बंधन योजना का पैसा चला जाएगा। रामलला दर्शन योजना का शुरुआत हो चुका है। अभी 2-3 दिन पहले रायपुर संभाग के करीब 850 राम भक्त को ट्रेन में अयोध्या भेजने का काम किए हैं। अब लगातार छत्तीसगढ़ के राम भक्त सरकारी खर्चे पर अयोध्या जाएंगे और वहाँ पर भगवान राम जो हमारे छत्तीसगढ़ के भांचा हैं, कहे कि एक छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, तो इस नाते भगवान राम को हम सब लोग भांचा मानते हैं। तो भांचा का दर्शन करके हमारे राम भक्त आएंगे, तो वो काम भी शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह से सभी काम पूरा करेंगे। और आज ज़्यादा नहीं बोलते हुए पूज्य संत श्री आसंग साहेब जी से प्रार्थना करेंगे कि आपका आशीर्वाद हमारी सरकार को हमको बराबर मिलता रहे, ताकि जो भी मोदी की गारंटी में वादा किए हैं उसको 5 साल में पूरा कर पाएं और अगले बार फिर छत्तीसगढ़ की जनता कमल छाप को चुने, भारतीय जनता पार्टी को चुने। और अभी लोकसभा का चुनाव भी सामने है, तो आप सब लोगों का आशीर्वाद उसमें भी चाहिए। और इस बार हम लोग 11 में 9 सांसद यहाँ पर थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले कि इस बार 11 में 11 लोकसभा सीट जीतकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दें। और बहुत यहाँ पर आवेदन पत्र आए हैं जनप्रतिनिधियों के द्वारा और आश्रम के द्वारा भी। तो अभी तो आप सबको हम बताना चाहेंगे कि ये वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना है, मार्च, और पहले जो सरकार थी पूरा खाली खजाना हम लोग को छोड़ के गई है। लेकिन हमें आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारा ये छत्तीसगढ़ बहुत रिच प्रदेश है, धनी प्रदेश है। कहे कि यहाँ पर वनोपज भरपूर है, खनिज संपदा भरपूर है, कोयला बहुत है, लोहा बहुत है। लोहा का तो पहाड़ पहाड़ पूरा बैला डीला पड़ा है, सोना है, हीरा भी है, टीना भी है। यहाँ की धरती उर्वरा शक्ति से भरपूर है। आप सब लोग मेहनतकश किसान हैं, तो सब मिला के हमारा ये छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ने वाला प्रदेश है। खाली जो इसके खेवनहार हैं उनका नियत साफ होना चाहिए, उनका नीति साफ होना चाहिए। और आपके आशीर्वाद से हम लोग का नीति भी ठीक है और नियत भी ठीक है। तो आज आए हैं तो खाली हाथ चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये प्राथमिक रूप में यहाँ पर धर्मशाला निर्माण के लिए हम 25 लाख रुपए की घोषणा कर रहे हैं। और चूंकि इस गांव में साहू लोगों की भी बहुलता है, 200 से ज्यादा घर यहाँ पर साहू लोगों का भी है, उनके तरफ से भी एक सामाजिक भवन की मांग आई है, तो उसके लिए हम 10 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। और बाकी तालाब सौंदर्यीकरण वगैरह का सब है, सब आश्वस्त रहिए। ये आवेदन हमारे पास घूमेगा नहीं, ये धरोहर के रूप में रहेगा और आप लोगों का एक एक
जो समस्या है, ये वाजिब समस्या है, हम सब देख लिए हैं, सबका विषय पढ़ लिए हैं। आने वाला साल 24-25 में आप लोगों का जो भी मांग है सबको पूरा करेंगे। और अंत में मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए आप सभी लोगों से महाविलंब के लिए और व्यासपीठ से भी मैं पुनः क्षमा याचना करते हुए और व्यासपीठ का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहे, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।